बंगाल में ममता बनर्जी के किले में लगातार सेंध लग रही है। विधानसभा चुनाव सिर पर है और ममता के सिपा सलाहकार लगातार उनका साथ छोड़ रहे हैं। शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा, वो भी बड़े नाटकीय अंदाज में। बजट सत्र के पहले हिस्से के आखिरी दिन आज राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिनेश त्रिवेदी ने सदन में ही इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। उन्होंने सिर्फ इस्तीफे की घोषणा ही नहीं की, बल्कि इसकी वजह भी बताई। दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि उन्हें घुटन महसूस हो रही है। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है, मुझे बैठे बैठे लगता है कि मैं करूं क्या। देश हित से ऊपर कुछ नहीं है। पार्टी हित और देश हित में से राष्ट्र हित चुनने का वक्त आ गया है। बताया जा रहा है कि दिनेश त्रिवेदी अब तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि अंदर खाने उनकी बातचीत बीजेपी से चल रही है। दिनेश त्रिवेदी पिछले 1 महीने से लगातार बीजेपी के संपर्क में थे। अभी अमित शाह के बंगाल दौरे के दौरान उनकी बीजेपी के शीर्ष नेताओं से बातचीत हुई है। इसके बाद ये तय हुआ कि वो टीएमसी को इस्तीफा देंगे और बीजेपी में शामिल होंगे। मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो क्या सीमित है। एक पार्टी में है तो पार्टी की डिसिप्लिन है और आई एम ग्रेटफुल टू माय पार्टी दैट दे हैव सेट मी हियर। मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। तो मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं। दिनेश त्रिवेदी यूपीए सरकार में रेल मंत्री रह चुके हैं और पिछले साल अप्रैल महीने में उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण की थी। त्रिवेदी ने 1980 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। इसके बाद उन्होंने 1990 में जनता दल का दामन थामा था। 1998 में जब ममता बनर्जी ने तृणमूल का गठन किया तो त्रिवेदी भी उनके साथ खड़े थे। वो काम करना चाहते हैं बंगाल के लिए, उनका दम घुट रहा था। ये बात तो हम पहले बोल चुके थे कि वहाँ काम करने का लायक परिवेश नहीं है, कोई सज्जन व्यक्ति वहाँ टिक नहीं सकता है। आज वही बात साबित हो रही है। अगर दिनेश जी को कुछ काम करना है बंगाल के लिए, भाजपा तैयार है उनको साथ लेके काम करने के लिए। आइए, हाथ बढ़ाइए, बंगाल को सोनार बंगला बनाएंगे। दिनेश त्रिवेदी नहीं, जो भी अच्छे राजनीति क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं और राजनीति के माध्यम से एक बड़ा समाज सेवा करना चाहते हैं, वो कोई भी टीएमसी में नहीं रह सकता, क्योंकि टीएमसी माफियाओं की पार्टी होगी, माफियाओं को संरक्षण देने वाली पार्टी होगी और बुआ भतीजे के अलावा वहाँ कोई दूसरा नेता नहीं है। और उनके अहंकार के कारण हर स्वाभिमानी अपने आप को कहीं न कहीं ठगा हुआ सा महसूस करता है। लेकिन 22 साल बाद दिनेश त्रिवेदी का टीएमसी से मुंह भंग ममता के लिए बड़े खतरे की घंटी है। इससे पहले भी टीएमसी छोड़कर शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी, तापसी मंडल, सुदीप मुखर्जी, सैकत पांजा, अशोक डिंडा, दीपाली बिस्वास, शुक्र मुंडा, शीलभद्र दत्ता, शायपदा मुखर्जी, बंशी मैती, विश्वजीत कुंडू, प्रबीर घोषाल, वैशाली डालमिया, रतिन चक्रवर्ती, रुद्रनील घोष और पार्थ सारथी चट्टोपाध्याय, अरिंदम भट्टाचार्य, मिहिर गोस्वामी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब दिनेश त्रिवेदी का भरे सदन में इस्तीफे का ऐलान करना बंगाल में बीजेपी के सपनों को पंख लगा रहा है, तो टीएमसी के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट।